जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए कैप्सूल धमाका चल रहा है, जिसके अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 3 अध्यायों के ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझेंगे भी प्रत्येक पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और साथ में इन चैप्टर के ब्लूप्रिंट के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं उनकी बात करेंगे, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी की काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम पिछले वीडियो जो अपना था कैप्सूल धमाका 1 उसके अंदर बात कर चुके हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक बताइए, तो देखिएगा इस वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में मिलता है और साथ में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक और टेलीग्राम के लिंक है वो दिए गए हैं। और बाकी एक प्रश्न ऐसा भी था जिसमें ये पूछा सर ब्लूप्रिंट में स्टार बने हुए हैं उनका क्या मतलब है, तो अच्छे से बता चुका हूँ। बस अगर आपको समय मिले तो वीडियो देखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ भी आप इतना समय निकालेंगे और कहानी को समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से, और ब्लूप्रिंट के अनुसार पहले हम इसके अंक विभाजन को समझते हैं। ये चैप्टर आपका कुल 7 अंकों का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें 1 + 1 + 1 3 प्रश्न तो एक एक नंबर के आएंगे, जो MCQ, रिक्त स्थान या वन लाइनर हो सकते हैं। साथ में इस चैप्टर में आएगा एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर से एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो 1 + 1 + 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है और स्टार लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर 1 + 1 + 2 इस हिसाब से 4 नंबर का एक प्रश्न बन सकता है, या 1 + 3 के हिसाब से, या 2 + 2 के हिसाब से। एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो इस चैप्टर में आएगा। और आपको बता चुका हूं बोर्ड के पेपर में 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उनमें हर प्रश्न के अंदर अथवा भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। और संभावना यह रहेगी भी 4 नंबर में एक प्रश्न साथ में कोई ऐड होगा और 3 नंबर की कोई और बात आपसे पूछी जा सकती है, या अकेला 4 नंबर का हो सकता है। समझ में आ गई भी इस पार्ट से 4-4 नंबर के हिसाब से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसी कड़ी में आज का अपना पहला प्रश्न है भी राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, इसके प्रमुख कार्य और सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से 2 मुख्य अंतर क्या थे। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, और रजवाड़ों के विलय के अंतर्गत हैदराबाद के विलय को आपको स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था और भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के ऊपर प्रकाश डालिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों यानी रियासतों के विलय की निम्न बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करनी है। समस्या और सरकार का नजरिया 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर का हो गया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी और भारत में मणिपुर के विलय को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। 8वां प्रश्न कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि यह केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है अथवा इनमें कोई तर्क युक्ति परक भी है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें मैचिंग का प्रश्न भी आ सकता है, जैसे कि आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक में। यह बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल कीजिए। एक तरफ कुछ सैद्धांतिक बातें लिखी गई है और साथ में कुछ देश या राज्यों के नाम लिखे। आपको मैचिंग करके ये बताना है भी इनका संबंध किस देश के या किस राज्य के साथ है। तो इस प्रकार से मैचिंग का प्रश्न भी आ सकता है, 1-1 नंबर के, बहुत ही सिंपल सा। तो इस चैप्टर के ये 9 प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहले आप इन्हें ही 4 नंबर के प्रश्नों के लिए तैयार है वो कर लीजिएगा।
चलिए अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे चैप्टर की, और दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। आप पहले तो आपको ये बता दूं, ये चैप्टर है वो कुल 6 अंकों का है। 6 नंबर का प्रश्न है वो इस चैप्टर से आना है। विभाजन इस प्रकार से है 1 + 2 + 1 + 2, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न ज्ञान आधारित, एक प्रश्न ज्ञानोपयोग का। तो 2 प्रश्न तो इस चैप्टर से 1-1 नंबर के आने हैं। वो मैं बार बार कह रहा हूं, एमसीक्यू हो सकता है, रिक्त स्थान या अति लघु उत्तरात्मक, कोई भी 2 प्रश्न ही होंगे। तो इसके बाद क्या बचे? 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। तो यहां कहानी समझ में आ जानी चाहिए आपको भी। एक दल के प्रभुत्व का दौर जो चैप्टर है आपका, इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। तो इस चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं वो आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। तो इसका मतलब इस चैप्टर से 1 नंबर और 2 ही नंबर के प्रश्न आने हैं। तो 1-1 नंबर की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो अब जान लेते हैं भी 2-2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न हैं वो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर का है तो 2 अंतर पूछ लिए, भी 1-1 हो जाएंगे दोनों। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच 2 अंतर लिखिए। सेम उसी प्रकार मिलता जुलता प्रश्न। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या एकल पार्टी, ये सकल लिखा है, एकल है यहां, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है? इसके बारे में आपको बताना है 2 नंबर के अंदर। चौथा प्रश्न है, यहां पर नेताओं और दलों के नाम की 2 सूचियां हैं और दोनों सूचियों को सुमेल बैठाइए। तो 4 नाम लिखे हैं और सामने उनकी पार्टियों के नाम लिखे हैं, यानी मैचिंग वाला प्रश्न है वो भी इसमें पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न है वो मैचिंग के रूप में भी इस चैप्टर में भी तैयार करने हैं। पहले चैप्टर में भी तैयार करना है और दूसरे चैप्टर में भी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा भी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसको आपको तैयार करना है। अगला 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचार धारात्मक गठबंधन थी 2 नंबर के अंदर, उसको समझाना है। इसी प्रकार प्रश्न एक और बनता है कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारात्मक उपस्थितियों का जो उल्लेख है वो कीजिएगा। तो इसको भी 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है इसके अंदर भी, भारत में पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा तो उसकी कोई 2 कारण बताने हैं। और भारतीय जनसंघ की विचारधारा है वो समझानी है, यानी या भारतीय जनसंघ की प्रमुख विशेषता क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, इस प्रकार का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो मैं चाहता हूं आप इस एक दल के प्रभुत्व के दौर के अंदर आपको 2-2 नंबरों के प्रश्नों के लिए कम से कम इन 8 प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आज के अपने तीसरे चैप्टर की, और तीसरे चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो सबसे पहले हम इसके ब्लूप्रिंट को समझ लें भी। तीसरा जो चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, उसमें कुल कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? तो सबसे पहले तो बता दूं, ये चैप्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग 7 नंबर का रहेगा। पैटर्न इस प्रकार है 1 + 1 + 2 + 1 + 2, यानी 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर। 3 प्रश्न तो इस चैप्टर में 1-1 नंबर के आएंगे, जो एमसीक्यू, रिक्त स्थान या अति लघु उत्तरात्मक हो सकते हैं। कहानी घूम फिर कर आ गई, इसका मतलब इस चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, और दोनों ही करने होंगे, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उनमें कोई अथवा नहीं मिलेगा। अथवा केवल किस में मिलेगा? उस चैप्टर के प्रश्नों में जिनमें 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस चैप्टर से भी 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं वो आपको परीक्षा के अंदर मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करने हैं। तो इस कड़ी में पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है जो मॉडल पेपर में भी आपके दिया है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? ये 1 लाइनर के रूप में भी आ सकता है, इसके अंदर की बातें। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब आप 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के इन प्रश्नों को तैयार करोगे तो कुछ छोटे क्वेश्चन तो इनके अंदर से भी आपको मिल ही जाएंगे, तो डबल फायदा आपको मिलेगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, वो है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्या थी, उनके बारे में बताना है। भी हरित क्रांति किस उद्देश्य को लेकर आई, श्वेत क्रांति किस उद्देश्य को लेकर आ गई, जो ऑपरेशन फ्लड है वो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ये 1 नंबर में भी अगर अलग अलग पूछे हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, तो उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको 2 प्रश्न है 1-1 नंबर के अंदर, क्या बातें याद कर सकते हो वो आपको तैयार करनी है। तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम, ये मॉडल पेपर में भी प्रश्न है, 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है हरित क्रांति का, वो भी तैयार कर लीजिए। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक यानी 2 फायदे और 2 नुकसान जो हरित क्रांति से हुए, उन दोनों ही प्रश्नों को आप तैयार है वो कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस चैप्टर का, वो है आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे। विकास के सवाल के ऊपर क्या मतभेद थे वो आपको 2 नंबर के लिए तैयार करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हालांकि ये बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है लेकिन आप इसको शॉर्ट तरीके से ही लिखना है कि अभ्यास कर लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना को किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी। तो कुल मिला के आपको ये बता देना है, अभी पहली पंचवर्षीय में कृषि पर जोर था और दूसरी में उद्योगों में था। तो 2 या 3 अंतर आप इसके अंदर अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुल मिला के ये प्रश्न क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर का प्रश्न है। तो आपको कोई बहुत डिटेल में तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आने हैं। 7वां प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था, इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए। तो 2-3 जो मुद्दे हैं वो आप इसमें स्पेशली ध्यान दे दीजिएगा, और कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8वां प्रश्न इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर कहूँ, इस चैप्टर से भी आपको मैचिंग के हिसाब से भी प्रश्न तैयार करने चाहिए। तो एक तरफ आप देखेंगे कुछ व्यक्ति या जगहों के नाम दिए गए हैं और उनका संबंध किस चीज़ों से है वो उसके सामने दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से इस चीज़ को कवर कीजिएगा मैचिंग वाला। तो मैं कह रहा हूँ भी आपकी इस पाठ्य पुस्तक के तीनों ही चैप्टर में मैचिंग वाला एक प्रश्न आने की भी, तीनों पाठों से नहीं तो एक पाठ से जरूर मैचिंग का प्रश्न आने की संभावना है वो रहेगी। तो आपको उसको मैचिंग करके वहाँ बताना होगा। जैसे बिहार का अकाल है तो वो जोनिंग से संबंधित है, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें हैं वहाँ क्लियर करनी है। तो 8वां ये प्रश्न तैयार करना है। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया था। तो योजना आयोग आप देखेंगे उसके नीचे कुछ 3-4 बिंदु लिखे हुए हैं, तो कम से कम 2 या 3 आप वहां से पढ़ लीजिएगा। योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया था, यानी योजना आयोग की स्थापना के उद्देश्य इसमें आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। इसी प्रकार एक और प्रश्न इस चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा, और वो है विकेंद्रीकृत नियोजन से आप क्या समझते हैं। यानी केरल मॉडल के बारे में इसमें थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए भी किस प्रकार काम का बंटवारा होने से वो प्लानिंग है वो अच्छी हो सकती है। केरल ने इस मॉडल को सबसे पहले अपनाया था, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से पहले चैप्टर के मैंने आपको 9 इंपॉर्टेंट प्रश्न, दूसरे चैप्टर के आपको 8 और तीसरे चैप्टर के ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। कल भी मैंने कहा था अगर समय हो और आपको लगता है भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं लगता भी लिखने से टाइम वेस्ट होता है, आप इन प्रश्नों को और उत्तरों को लिखिएगा। और पहले से ही आपके अच्छे से तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो 1-2 बार इनका दोहरान कर लीजिएगा। और जिन बच्चों के सपने हैं भी अब की बार 90 पार और उनको लगता है भी ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हैं, तो इनके आसपास की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी आपको देख लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहूँगा अगर आप चाहते हो आपके 60%, अगर फर्स्ट डिवीज़न भी आप आसानी से बना सकते हो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके, और वो तो बाकी जब आप फाइनल पेपर देख लेंगे तब आपको हैरानी होगी भी हाँ लगभग जो बोर्ड का पेपर है वो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द रहा है। तो कहीं बाद में अफसोस नहीं हो, इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। मुझे ऐसा नहीं है भी हाँ बस ठीक है चैनल पर आएँ देखकर व्यूज़, ये मुझे ये चीज़ नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ भी जो काम मैं कर रहा हूँ वो बच्चों को उसका लाभ मिले, आपको फ़ायदा मिले। और उत्तर क्यों नहीं यहाँ लिखे, तो मैंने आपको बताया था अलग अलग बच्चे ने, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, अलग अलग जगह से उत्तर, कोई पाठ्य पुस्तक से याद कर रहा है, कोई किसी पासबुक के चक्कर में है, कोई कहीं से। तो मैं चाहता हूँ जहाँ से आप तैयार कर चुके हो इन प्रश्नों को वहीं से आप तैयार कर लीजिएगा। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं बस आपके ये प्रश्न तैयार होने चाहिए, ये उद्देश्य है, क्योंकि समय बहुत कम है।
और जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उनको भी कहना चाहूँगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लगभग 1-1.5 महीना आपके पास हैं, जीत जाएंगे हम। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा, अननेसेसरी चीज़ें छोड़ दीजिए ना कुछ दिन, वो वहीं आपका इंतज़ार करेगी, आपसे दूर नहीं जाएगी। क्योंकि अननेसेसरी गलत चीज़ें कैसे दूर जाएगी, वो तो आपके आसपास ही रहेगी। दूर तो हमेशा ही अच्छी चीज़ें जाती है जब हम उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इन अच्छी बातों को समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।